हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। चलिए हम लोग इन डिटेल्स मार्केट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग वीकली चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो वीकली चार्ट एनालिसिस में हमारा ये देखो, अब प्रीवियस जो हमारा ये जो स्विंग जो है इस पे सपोर्ट लेके काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये हमारा जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब मार्केट कंटिन्यूस कितने वीक 1 2 3 4 5 6 लास्ट 6 वीक से मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो फिर हम लोग आने वाले टाइम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, चलो इन डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। अब हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, यहाँ पे जैसे ही अब बुलिश है तो फिर हमें ट्रेड जो है अभी भी बुलिश के लिए ही देखना पड़ेगा, क्योंकि वीकली पे भी हमें काफ़ी अच्छा बुलिश स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है। तो ये आने वाले टाइम पे ये 22,000 जो है, ये 22,000 जो है ये मुझे लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा ये आने वाले टाइम पे। ये पोजिशनल का भी है जो मैं कह रहा हूँ। तो आने वाले टाइम पे ये 22,000 जो है ये ध्यान रखना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होंगे हमारे लिए निफ्टी के लिए। तो चलिए इसका भी इन डिटेल्स एनालिसिस करेंगे 15 मिनट चार्ट में कि हम लोग मंडे को किस तरीके से मार्केट ट्रेड करेंगे। यह 15 मिनट चार्ट निफ्टी का। अब यहाँ पे देखो मार्केट काफ़ी अच्छा रैली दे चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेशंस कर रहा है। मार्केट क्या करता है ऑलवेज, एक चीज़ प्राइस एक्शन का याद रखना, मार्केट जैसे मान लो ये ऊपर जा रहा है मार्केट बुलिश है, तो फिर यहाँ पे क्या करता है कुछ टाइम ये होल्ड करता है, होल्ड कंसोलिडेशन कहते हैं इसको भी। तो कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो मार्केट इस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है, रैली के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है, एक रैली हुआ फिर होल्ड। तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे यहाँ पे, मेरे लिए क्या है ये अभी ये एरिया जो है ये नो ट्रेड जोन है, इस एरिया पे मुझे ट्रेड नहीं करना है, ये नो ट्रेड जोन है ये एरिया। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आप ट्रेड करोगे तो मोस्टली चांसेस है कि एसएल हिट होने का। तो बेहतर है कि एसएल हिट होने से बेहतर है कि हम लोग ट्रेड ही ना करें। हाँ, अगर मान लो एक तरीके से ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ये वाला स्विंग एरिया जो है, ये जितने भी ये स्विंग एरिया जो है, ये स्विंग हाई ये स्विंग लो, इस एरिया पे यहाँ पे हम लोग सेलिंग के लिए कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी के साथ, याद रखना स्मॉल क्वांटिटी के साथ। यहाँ पे हम लोग कोशिश कर सकते हैं इस एरिया पे कोई भी सेलिंग का ट्रेड मिले तो हम लोग सेल कर सकते हैं, वो भी हमारी कंडीशंस के हिसाब से। जिस तरीके से हमें यहाँ पे एम पैटर्न या यहाँ पे इस लेवल पे अगर मान लो मुझे बाई करना है यहाँ पे ये लोअर लेवल पे, तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, मैंने एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न का भी वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके चेक कर लेना किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न पे। तो इस जगह पे जहाँ पे जब भी ये हाई एरिया पे हमें चांसेस मिले तो सेलिंग के लिए देखना है, बहुत भी वो भी स्मॉल क्वांटिटी के साथ। और यहाँ पे ये स्विंग एरिया पे जब भी चांस मिले ट्रेड करने के, यहाँ पे बाइंग के लिए हम लोग देखेंगे, वो भी स्मॉल क्वांटिटी के साथ। क्योंकि ये एरिया जो है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग एरिया रहेगा, ये बहुत बार एसएल भी हिट हो सकता है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि नो ट्रेड जोन ये सबसे बेस्ट है। और उसके बाद मान लो ये स्विंग क्रॉस कर देता है, ये स्विंग अच्छे कैंडल के साथ अगर इसको क्रॉस कर देता है तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। अच्छे कैंडल के मतलब काफ़ी अच्छा, ऐसे मान लो ये बुलिश के साथ ये क्लोजिंग होनी चाहिए और नीचे में इसका ये वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो इस एरिया पे अगर मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ इस तरीके से, तो फिर हम लोग ट्रेड कर सकता है। तो फिर हमारा जो भी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट होगा उस कैंडल का हम लोग लो को एसएल मान लेंगे और हमारा टारगेट जो है मिनिमम 1:2 या 1:3 ये टारगेट हम लोग अचीव करेंगे। क्योंकि हमारा हायर रेजिस्टेंस जो है वो 22K है, ये हमारा हायर रेजिस्टेंस है। और अगर मान लो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है इस एरिया पे, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है, वो भी अच्छे कैंडल के साथ, बेयरिश कैंडल के साथ, तो फिर मैं बेयरिश के लिए ट्रेड करूँगा। यहाँ पे जब मैं बाइंग कर रहा था तो मैं क्वांटिटी जो है थोड़ा कम कर लूँगा, मैं हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा। अब यहाँ पे मैं जब सेल करूँगा सेलिंग पे, तो मेरा क्वांटिटी जो है यहाँ पे फुल क्वांटिटी होगा, याद रखना ये चीज़। क्योंकि लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन जो है 6 वीक से हमारा क्या है बुलिश है, तो इस वजह से मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे बुलिश काफ़ी अच्छा गया है तो फिर यहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट मिलना बाकी है, तो मैं ये रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर रहा हूँ।
तो हमें चांसेस है कि यहाँ पे एक अच्छे बेयरिश कैंडल मिल जाए, तो फिर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे बेयरिश के लिए, और वो भी फुल क्वांटिटी के साथ। और एसएल रहेगा हमारा ये जो ब्रेक किया हुआ ये वाला कैंडल, इसका हाई जो है ये एसएल रहेगा। और टारगेट कहाँ तक होंगे हमारा, टारगेट मिनिमम ये वाला एरिया जो है, ये एरिया जो है ये हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम, ये एरिया जो है अगर मान लो ये लो ब्रेक कर देता है। तो याद रखना हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन रहेगा, बेस्ट है नो ट्रेड जोन, ट्रेड ना करें। अगर ट्रेड कर भी रहा है तो फिर ये वाला जो हाई एरिया जो है यहाँ पे हम लोग सेलिंग के लिए देखें, और ये वाला लो एरिया जो है यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए देखें, वो भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के साथ। और अगर मान लो ये ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे, और उसके बाद ये वाला लो जो है इसको अगर ब्रेक कर देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये दोनों भी ब्रेकिंग जितने भी हैं ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए देखेंगे फुल क्वांटिटी के साथ, यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे हाफ क्वांटिटी के साथ। और अगर मान लो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, याद रखना अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो फिर मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए देखूँगा। तो फिर हम लोग सेलिंग किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे गैप अप पे कोई भी एक रेड कैंडल बना दें, वो 5 मिनट्स का, तो कोई भी एक रेड कैंडल बना दें तो फिर उसकी लो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, और ये हाई जो है ये हमारा एसएल रहेगा। टारगेट कम से कम ये गैप्स एरिया जो है इतना हमारा टारगेट हो सकता है। और अगर मान लो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है, गैप डाउन पे हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से किस लेवल पे गैप डाउन हो रहा है। अगर ये वाला इस एरिया पे गैप डाउन हो रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन हो गया ये वाला लेवल, अगर हाई गैप डाउन हो गया फिर हम लोग डब्ल्यू पैटर्न के साथ बाइंग के लिए देखेंगे। याद रखना ये चीज़, अगर बहुत ही कम गैप डाउन है, पॉइंट्स बहुत ही कम है गैप डाउन पे, तो फिर हम लोग सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अगर ज़्यादा 200 या 250 पॉइंट्स इस टाइप की गैप डाउन हुआ तो फिर हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं वहाँ पे। फिर तुरंत बाई नहीं करेंगे, हम लोग एक डब्ल्यू पैटर्न को वेट करेंगे। जैसे डब्ल्यू पैटर्न बन गया, जैसे इस लेवल पे मान लो गैप डाउन हुआ, ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का वेट करेंगे, वो भी 15 मिनट्स में। याद रखना 15 मिनट्स में डब्ल्यू पैटर्न को वेट करेंगे, तो फिर ये एंट्री रहेगा, ये वाला हमारा एसएल टारगेट, ये वाला ये एरिया जो है ये इतना टारगेट रहेगा। तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं वीकली चार्ट। पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, देखो ये वीकली चार्ट, ये जितने भी चार्ट है ये सारा वीकली है, तो बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारा भी। ये जो प्रीवियस स्विंग जो है इसको भी काफ़ी अच्छे से ये कैंडल जो है इसको ब्रेक कर दिया है। तो फिर हमें हमारा हायर टाइम फ्रेम पे क्या है, हायर टाइम फ्रेम पे अभी काफ़ी अच्छे बुलिश है। तो फिर हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, मेरे लिए आने वाले टाइम पे यहाँ पे 48,000 जो है नियरेस्ट राउंड लेवल जो है ये 48,000 ये रेजिस्टेंस रहेगा मेरे लिए। तो जब भी ये 48,000 के आसपास होंगे ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, याद रखना ये रेजिस्टेंस 1, और उसके बाद रेजिस्टेंस 2 कहाँ पे रहेगा, ये 49,000, ये रेजिस्टेंस 1 हाई चांसेस है यहाँ पे ब्रेक करे। ये डिपेंड करेगा किस तरीके से इंट्राडे पे ओपन हो रहा है मार्केट। तो चलिए हम लोग इन डिटेल्स देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। यहाँ पे देखो लास्ट 3 डेज से मार्केट क्या कर रहा है, एक कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से कंसोलिडेशन में क्या होता है, बहुत सारा एसएल हिट होता है, यहाँ पे एसएल हंटिंग होती है बहुत सारा। तो फिर हम लोग ट्रेड किस तरीके से करेंगे, जैसे ही निफ्टी में कहा था ये वाला जोन जो है हमारा ये नो ट्रेड जोन है। अगर इस पे कहीं पे भी हम लोग मार्केट ओपन हो रहा है तो फिर कोशिश करो यहाँ पे ट्रेड नहीं करने के। और अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पे जैसे हाई गया, याद रखना यहाँ पे बहुत सारा फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे इस एरिया पे बहुत सारा ये ब्रेकआउट लगेगा कि मार्केट रियल टाइम पे ब्रेकआउट हो रहा है, पर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम लोग ट्रेड किस तरीके से करेंगे, अगर यहाँ पे मार्केट कहीं पे भी ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट यहाँ तक चला गया तो फिर इस एरिया पे मैं कोशिश करूँगा, कोई भी अगर नेगेटिव कैंडल बन रहा है तो फिर यहाँ पे मैं सेलिंग करने की कोशिश करूँगा। मेरा यहाँ पे मैं सेल करूँगा, ये मेरा एसएल रहेगा टारगेट इतना, ये एरिया जो है ये लो एरिया जो है यहाँ तक। फिर यहाँ पे मेरा जैसे कैसे एंट्री हो गई है, जैसे ये कैंडल की नेक्स्ट कैंडल ये लो को क्रॉस कर दे तो फिर मेरा एंट्री रहेगा ये एसएल टारगेट, ये जो गैप जो है ये इतना रहेगा मेरा। और इसी तरह मान लो यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन हो गया, ये मार्केट नीचे आ रहा है
तो इस एरिया पे मेरा यहाँ पे कहीं पे भी एक ग्रीन कैंडल बने, 15 मिनट्स हो या 5 मिनट्स हो, और अच्छे बुलिश कैंडल होनी चाहिए, तब जाके मेरा यहाँ पे एंट्री रहेगा। ये एसएल टारगेट कम से कम जैसे ये स्विंग जो है, तो यहाँ पे कोशिश करना जब भी ये ट्रेड करे इस एरिया पे, तो फिर क्वांटिटी जो है बहुत ही छोटा क्वांटिटी कर लेना, स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है और एसएल हिट होने का भी। तो चलिए हम लोग इन डिटेल्स और एनालिसिस करेंगे और गैप अप गैप डाउन में किस तरीके से ट्रेड होंगे। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप किस तरीके से, यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 47,500 से लेके 47,600 के बीच में अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे गिव अप होता है इस रेंज पे, तो फिर मैं वेट करूँगा एक नेगेटिव के लिए, नेगेटिव ट्रेड के लिए। कोई भी एक यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना दे तो फिर मैं ट्रेड करूँगा यहाँ पे। ये मेरा एसएल एंट्री यहाँ पे टारगेट कम से कम ये गैप्स एरिया, कम से कम ये टारगेट एरिया गैप्स कम से कम पॉइंट जो है ये 200 से लेके 300 पॉइंट मूवमेंट के लिए मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा। अगर यहाँ पे 47,500 से लेके 47,600 में मार्केट ओपन हो रहा है गिव अप तो, और अगर मान लो बहुत ही बड़ा गिव अप हो जाता है तो फिर मैं प्राइस एक्शन को वेट करूँगा किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर इस टाइप की कोई प्राइस एक्शन बनेगा तब जाके मेरा यहाँ पे एंट्री रहेगा ये वाला, जैसे नेक लाइन क्रॉस करते हैं यहाँ पे एंट्री, ये वाला लेवल जो है मेरा एसएल टारगेट मिनिमम 1:2। याद रखना क्वांटिटी जो है अभी बाइंग साइड में क्वांटिटी जो है हाफ कर लेना, ये मनी मैनेजमेंट का पार्ट है, क्वांटिटी जो है हाफ कर लेना, और उसके बाद यहाँ पे सेलिंग पे है, फिर जाके हम लोग क्वांटिटी जो है हमारा फुल कर सकता है, फुल क्वांटिटी। तो हम लोग किस तरीके से यहाँ पे सेलिंग के लिए ट्रेड करेंगे। मेरे लिए अगर मान लो ये वाला लेवल जो है इसको अगर अच्छे कैंडल के साथ यहाँ पे मार्केट यही कहीं पे ओपन हुआ और इसको ब्रेक कर देता है ये वाला स्विंग जो है इसको, क्योंकि यहाँ पे ये एक बार सपोर्ट ले चुका है यहाँ से और उसके बाद ये सेकेंड टाइम आ रहा है, यहाँ पे कोई भी अच्छे यहाँ पे रेड कैंडल बना देता है, इस एरिया पे एक रेड कैंडल बना देता है, बेस्ट है 5 मिनट में बना दे तो अच्छी बात है। या अगर मान लो कोई ग्रीन कैंडल भी बना दे, यहाँ पे इस टाइप की कोई ग्रीन कैंडल बना दे और उसके बाद नेक्स्ट जो है रेड कैंडल से ये ग्रीन को क्रॉस कर देता है, तो जब भी ये 5 मिनट्स के अंदर ग्रीन हो या रेड अगर इसका लो क्रॉस कर देता है तो फिर मेरा यहाँ पे एंट्री रहेगा ये वाला लेवल एसएल, और टारगेट में कोशिश करूँगा यहाँ पे कम से कम 200 से लेके 300 पॉइंट अचीव करने के। यहाँ पे याद रखना 200 से लेके 300 पॉइंट टारगेट। अगर आप अपना एसएल ये इतना पॉइंट्स है, एसएल मान लो 60 पॉइंट्स है, तो फिर याद रखना 1:3 कम से कम टारगेट अचीव करने के कि सेलिंग साइड में, क्योंकि सेलिंग साइड में मिल सकता है 1:3 आराम से, क्योंकि काफ़ी अच्छा हमें ये बुलिश ट्रेंड जा चुका है। अब यहाँ पे एक हमें रिट्रेसमेंट बाकी है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, जय हिंद।